दोस्तों 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 एक्ट का सुनवाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि जब से वक्फ बिल सरकार लेकर आई है तब से हिंदुस्तान में जगहों जगहों पर गली कूचों में वक्फ तरमीमी बिल एक्ट 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, केरला हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, यानी दुनिया के कोने कोने में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम बहनें, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग मिलकर सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि काला कानून को वापस लो। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह हम वापस लेने तक सड़कों पर उतरकर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर बिहार बेगूसराय का है, जहाँ वक्फ तरमीमी बिल एक्ट 2025 के खिलाफ एक बहुत बड़ा इजलास आम किया, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ खड़े हैं। आप देख सकते हैं, यह है बिहार की तस्वीर। और ये जो खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हमारे माए बहनें नजर आ रही हैं, ये वीडियो महाराष्ट्र की है और सरकार से मांग कर रही है इस कानून को वापस लो। आप अंदाजा लगाएं कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर यह बिल सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया तो। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं मुसलमानों के लिए कितना घातक हो सकता है। ये जो आप वक्फ बिल के खिलाफ एक विशाल सा धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, सिर्फ खातून ही नजर आ रही है। और इस धरना प्रदर्शन से एक बहुत बड़ी अपील मांग की है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को सुनिए, ये खातून क्या कह रही है। हमारे जो मर्द हजरात हैं, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी साहब, ये पार्लियामेंट में आकर आपसे लड़ते हैं तो वो सच कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, वो दलील देते हैं तो आप उन्हें जलील करते हो। क्या समझते हो हिंदुस्तान की हुकूमत में बात करना हराम कर देंगे आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। हम अभी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आप समझ लीजिए और सुन लीजिए कि हम अभी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं और आप हमें हमेशा आगे पाएंगे। हम कोई भी मकाम तक जा सकते हैं। हम ज़ुबान से कह रहे हैं, हम हाथ भी उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। वक्फ बिल के बारे में मेरी सोच ऐसी है कि हम अपने अल्लाह के लिए जो ज़मीनें देते हैं तो हुकूमत क्या चाहती है कि वह ज़मीनें भी है, ज़मीनें हमसे ले लेगी, हम नहीं देंगे। और कुछ दिन पहले हुकूमत ने जो पार्लियामेंट में ये वक्फ कानून पास किया, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपने ये बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि आप कितना ऐसा कानून करते हैं, हम मुसलमानों पर आप ऐसा कानून लाए। आप बताइए आने वाले साल में आप हिंदुओं के लिए क्या करेंगे। जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है वहाँ आप कोई नया कानून लेकर आ जाते हैं, जहाँ आपसे कोई सवाल होता है वहाँ आप कोई नया कानून लेकर आ जाते हैं। और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होता है। मैं बता दूँ कि हिंदुस्तान में जमहूरी हुकूमत है, और जमहूरी हुकूमत किसे कहते हैं कि आवाम की राय से आवाम के ऊपर कानून नाफिज किया जाए। आवाम की अगर अक्सरियत ज़्यादा है, आवाम अगर कोई कानून के बारे में अक्सरियत ज़्यादा देती है तो वो कानून को नाफिज किया जाए ना। हम मुसलमान नहीं कहते इस कानून को नाफिज करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हो आप लोग कि हमारे ऊपर ये कानून को नाफिज कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको किस हद तक जा सकती हिंदुस्तान के ख़वातीन एहतजाज की उस हद तक जा सकते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोचें भी वहाँ तक नहीं जाएंगी जहाँ तक हिंदुस्तान के ख़वातीन जा सकती हैं। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो हम कोहराम मचा देंगे। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है।
तो दोस्तों आप लोगों ने सुना क्या कह रही है ये महिलाएं, सुन लीजिए और समझ लीजिए। हम कोई भी मकाम तक जा सकते हैं और ये सबसे बड़ा एहतजाज है हिंदुस्तान का वक्फ बिल के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ माए बहनें नज़र आ रही हैं, ये वीडियो महाराष्ट्र की है। जलगांव में कलेक्टर के कार्यालय के बाहर सड़कों पर उतरकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप इनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। कल यानी 5 मई है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ सुनवाई है। आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का एहतमाम करें और ये दुआ करें कि हमारे पक्ष में फैसला हो। मुसलमानों के पक्ष से बहस करेंगे कपिल सिब्बल। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और हम यकीन रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर कवी यकीन है, जो फैसला होगा मुनासिब फैसला करेगा। कल आखिरी फैसला होगा या फिर आगे टाइम बढ़ा देगा, ये देखना होगा। अगर आगे टाइम बढ़ा दिया तो समझ लेना कुछ साजिशें चल रही है, लेकिन खैर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर कभी यकीन रखना है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे माही मीडिया। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अगर इस वीडियो को नए दोस्त ने हजरात देख रहे हैं तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।